ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मास, ओके, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि देखो आज का टॉपिक समझे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन टू मास। जैसे एग्जांपल देख, इतना बॉडी है, हाँ इधर देख, ये तेरा गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन तेरे को मैं फटाक से समझाता हूं। अब ऐसा इमेजिनेशन करके तू बुक को रोटेट कर रहा है, घुमाने वाला है। अब मैं अलग अलग तरीके से घुमा सकता हूं, अलग अलग जगह से। देख, यहां से घुमा सकता हूं, ओके, मैं बॉडी को यहां से घुमा सकता हूं, मैं बॉडी को ऐसे घुमा सकता हूं, राइट, मैं बॉडी को ऐसे घुमा सकता हूं। मतलब मेरे पास बहुत डिफरेंट वेज है, मैं बॉडी को किस तरह से घुमा रहा हूं आपको दिख रहा है, राइट। अब थोड़ा सा सोच, अगर मैं बॉडी को यहां से घुमा रहा हूं तो मैंने बॉडी को जहां पे टच किया ना, वहां से एक एक्सिस पास हो रहा है ऐसे इमेजिनरी, और उस एक्सिस के अराउंड तुम्हारा बॉडी घूम रहा है। अब बॉडी को रोटेट करते टाइम पे अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी ने तेरे को कितना अपोज किया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एकदम सिंपल डेफिनेशन दिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आपने बॉडी को यहां से घुमाने की कोशिश की है, दिस इज गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने बॉडी को कहां पे टच किया, दिख रहा है क्या? वहां से एक एक्सिस पास हो रहा है और उस एक्सिस के अराउंड तुम्हारा बॉडी घूमने वाला है। अब बॉडी रोटेशन के टाइम पे आपको क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोजिशन देगा, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बॉडी को यहां से घुमाओगे ना, बॉडी थोड़ा इजीली घूमता है, पर अगर आपने बॉडी को यहां से घुमाने की कोशिश की, घुमा के देखो, बॉडी नहीं घूमेगा, बॉडी नहीं घूमेगा, देख नहीं घूमेगा, बॉडी नहीं घूम रहा है ना। तो जो बॉडी ने आपको अपोज किया, नहीं घूमने का मेरे को, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो कितना अपोज कर रहा है, कितना अपोज नहीं कर रहा है, उसको निकालने के लिए मैंने यहां पे फॉर्मूला दिया। क्या है फॉर्मूला? मास, आपको मास लेना है, ओके। अब आपको मास और जो गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है। कौन सा डिस्टेंस बनाना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहेगा तो आपको ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देख, मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको समझाया था, ये तुम्हारा मास 1 है, ये तुम्हारा मास 2 है। अब बॉडी को इस एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हो, ये गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मेरे को बता कि क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? गिवन मास से, ये तेरा मास है, यहाँ पे एक मास ये है, एक मास ये है, क्या ये गिवन मास से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना ये, तो तुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज 37 दिया मैंने, सपोज 37 दिया, मान ले एक एंगल दिया, तो तेरे को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब वो डिस्टेंस निकालने के लिए तेरे को सिंपल मैथ्स अप्लाई करना है, कोई हाई फाई फिजिक्स अप्लाई नहीं करना है। अब सोच, अभी ये गिवन एक्स, ये तुम्हारा मास है, ये गिवन एक्सिस है। अभी तू परपेंडिकुलर ड्रॉ तो करेगा ना, ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है मेरे को, ये परपेंडिकुलर है क्या? ये जो तुमको दिख रहा है परपेंडिकुलर है क्या गिवन एक्सिस से? नहीं ना, क्या करूं मैं? ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देख, ड्रॉ किया, देख, अभी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अभी डिस्टेंस कैसे निकालो मैं? सिंपल ज्योमेट्री। तुमको ट्राइंगल में साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करने आता है। एक स्पेशल ट्राइंगल है 37, 53, 90, वो फेमस ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए। ज़्यादा क्लियर है तो शॉर्ट में समझा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर एक बॉडी है, बराबर, आप बॉडी को घुमाने की कोशिश करोगे। चलो मैंने बॉडी को यहां से घुमाने की कोशिश की, तो ये गिवन एक्सिस ऑफ क्या है? तो बॉडी घूमते टाइम पे जो अपोजिशन देने वाला है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना मैंने आपको समझा था। अगर मैं बॉडी को ऐसे घुमाऊंगा तो जो अपोजिशन आएगा, दैट अपोजिशन अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे घुमाए तो, अरे ऐसा हो ना यार, देख मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन का देख ओरिएंटेशन चेंज करो। देख, एक बार मैं यहां से घुमा रहा हूं, एक बार मैं यहां से घुमा रहा हूं, एक बार मैं ऐसे घुमा रहा हूं, फर्क है ना? तो बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगा।
कभी ज्यादा अपोज कर रहे हैं, कभी कम अपोज कर रहे हैं, वो अपोजिशन को अपन कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये वाला फॉर्मूला. व्हाट इज फॉर्मूला? मास into perpendicular distance from that mass to given axis of rotation रखने का और यहाँ पे स्क्वायर कर देने का. अब मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूं जिससे तेरे को थोड़ा बहुत वापस से चीजें क्लिक हो जाएगी. ये देख, जैसे एग्जांपल के लिए मैं वापस से ये ट्राइंगल वाला एक क्वेश्चन लेता हूं. ये तेरा मास, चल एक काम करना, एक नंबर ले लेते, 1 kg का मास ले लेते. ये कितना मास ले लेते? 2 kg का. ये लिख मत प्लीज मत लिख. पहले तो समझ ले कि क्या है, फिर तेरे को इजी लगेगा. ये मैंने ये डिस्टेंस कितना लिया? 2 मीटर. 2 मीटर 2 मीटर. चल पहले एक काम करते हैं, मैं तेरे को एकदम सिंपल सा एक्सिस ऑफ रोटेशन देता हूं. अगर मैं बॉडी को यहां से घुमाऊं तो बॉडी मुझे कितना इनर्शिया देगा वो मुझे निकालना है, बराबर. अब गिवन एक्सिस सबको दिख रहा है क्या? हाँ सर, गिवन एक्सिस दिख रहा है. अब चेक कर अपने पास कितने मास है? 3 मास है. अगर आपका गिवन एक्सिस किसी मास से पास हुआ ना, तो इमेजिनेशन कर, अगर आपके मास से गिवन एक्सिस पास हो रहा है तो मास और उस गिवन एक्सिस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है. तो मतलब अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करूंगा, m1 बोलेगा ये तो डिस्टेंस है ही नहीं. अरे मेरे ऊपर से एक्सिस पास हो रहा है तो डिस्टेंस है क्या? नहीं है. अब दूसरा क्वेश्चन, ये मास है. अब ये मास बोलेगा मेरे और तेरे बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? बोलेगा देखिए ये रहा, ये दिख रहा है कि नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो क्या ये डिस्टेंस मुझे पता है क्या? अभी कितना है? 2 मीटर. तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर. मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 2 बराबर मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर. तो ये पार्टिकल ने इतना अपोज किया. अब ये पार्टिकल की देख लेते हैं. अब चेक कर, ये वाला मास और ये जो तेरा गिवन एक्सिस है इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर. अब ये 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1. अभी यहां से जब तू परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है तो वो हाफ पार्ट में डिवाइड होता है, अपन ने पढ़ा था 10th में, बराबर है. तो कितना इनर्शिया आएगा बता मेरे को? 4 इंटू, अब सारे इनर्शिया को ऐड कर दे. अब ये सारे इनर्शिया को तो ऐड कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा. सर ये तो बहुत सिंपल था, ये तो इजी लगा. थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो ना, ये देख मैं थोड़ा एक कॉम्प्लिकेट लेता हूं इसी क्वेश्चन में. देख ये देख, थोड़ा सा अपन कॉम्प्लिकेट ले लेते हैं, पर आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, रूल नहीं भूलना है. ये तुम्हारा गिवन एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है. ये आपका कितना मास है? 2 kg. मैं रैंडमली कोई भी नंबर ले रहा हूं. ये मास कितना है? 2 kg. ओके, अब देख, चल स्टार्ट कैसे करूं? अभी ये मास बोलेगा ये तो मेरे ऊपर से पास हो रहा है एक्सिस, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ओके, इसका चेक करना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास बोलेगा मेरे ऊपर से पास हो रहा है तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, 0. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूं मैं? अबे ये परपेंडिकुलर नहीं, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या? नहीं है. तो फिर ड्रॉ तो करना पड़ेगा मेरे को परपेंडिकुलर. तो ले मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया. ये देख, ये रहा परपेंडिकुलर. देख मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये ट्राइंगल के तीनों साइड सेम है, बराबर. अब जरूरत भी नहीं मेरे को. देखिए 2 मीटर है, ये ट्राइंगल मैं आराम से निकाल सकता हूँ. क्या अप्लाई करूंगा? मेरे को ये निकालना है, याद रखना. कैन आई से sin 60 इक्वल टू अपोजिट, जो मेरा रिक्वायरमेंट है, अपॉन हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला. ये कितना होगा? √3/2. 2 से 2 कैंसल, तो x इक्वल टू कितना है? √3. तो कितना है डिस्टेंस? √3.
तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तीसरे मास के लिए जो भी तुम लिख रहे हो, कितना रहेगा मास? 3x का स्क्वायर। कितना था x? केजी मीटर स्क्वायर। अब सारे इनर्शिया को ऐड कर दे। कुछ पूछना है? सेम यही करवाया था मैंने, एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आप लोग वापस से वो जो लेक्चर हुआ था ना, रिकॉर्डिंग देखना, सब समझेगा। हिंट समझा? मतलब रूल क्या है? रूल क्या है सर? आपको गिवन एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना, सारे मासेस को बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके निकाल सकते हो। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब मैंने वहां पे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करवाया था, यहाँ पे सुन। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कौन सा थ्योरम? अगर ये नहीं आया ना, तुम रोटेशनल कभी नहीं सीख पाओगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो थ्योरम है, परपेंडिकुलर और 98%, 98 से 99 क्वेश्चंस में कौन सा थ्योरम यूज होता है? अब यूज कैसे करना है पहले तो समझ। ओके, सपोज ये तेरे को एक बॉडी दिया हुआ है, ओके, यहां पे तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मुझे पता करना है जब मैं बॉडी को इस एक्सिस के अराउंड घुमाऊंगा, अगर मैं ऐसे घुमाने वाला बॉडी को देख, तो बॉडी मेरे को कितना अपोज करेगा। अब क्या करने का? सबसे पहले बॉडी को पूछने का तेरा सेंटर ऑफ मास कहां पे? इस बॉडी को पूछने का तेरा सेंटर ऑफ मास कहां पे? उसने बोला ये लोकेशन पे सेंटर ऑफ मास है। बोलेगा ठीक है। अब क्या करने का? जहां पे तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, वहां से एक लाइन का क्लोन बना। अब वो लाइन का क्लोन बनाने के उसको शिफ्ट कर। ये लाइन पे मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मैंने ये लाइन का क्लोन बनाया और मैं शिफ्ट कर रहा हूं। जब तक शिफ्ट करूंगा जब तक मेरे को सेंटर ऑफ मास नहीं मिलता बॉडी का। कौन से लाइन का क्लोन बनाया? जिधर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था, उसी लाइन का मैं क्या बनाऊंगा? क्लोन। और कैसा शिफ्ट करूंगा? पैरेलल। कब तक शिफ्ट करूंगा? इसको बोलने का आईसी। ये इनर्शिया सेंटर से पास हो। अरे समझा? तो व्हाट इज, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस क्या लिया था मैंने? h। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां पे मेरे को फाइंड आउट करना है इक्वल टू सेंटर से पास हो रहा था प्लस mh स्क्वायर। ये मैंने लास्ट टाइम इसका डेरिवेशन मैंने करवाया था, डेरिवेशन आप देख लेना आज। अभी आपको आज के लेक्चर के लिए क्या सीखना है मैं आपको वो सब सिखा रहा हूं। क्या तक समझा? तो बता मेरे को, कहीं पे भी अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना रहेगा, अभी सर कैसे समझेगा? इस बॉडी में कितने पार्टिकल्स हैं? n नंबर्स। तो निकालते बैठेगा क्या इतना? ऐसे निकालते बैठेगा क्या? तो 3 पार्टिकल था, बॉडी में कितने पार्टिकल होने वाले? पागल हो जाएगा निकालते निकालते। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? वो सब, हाँ वो सब इंटीग्रेशन सब कुछ करते। मैंने तुमको क्या सीखा था लास्ट टाइम? कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखा था। कैसे कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जिधर मेरे को फाइंड आउट करना है, कहां पे शिफ्ट करने का है? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट करने का है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो h। ये किसका मास है? बॉडी का मास है। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? अच्छा नहीं पूछना है तो इसके बाद देखो, मैंने आपको शायद से ना एक और थ्योरम पढ़ाया था। ये देख, ओके, मैं कोई भी रैंडमली कोई भी बॉडी ड्रॉ कर रहा हूं। अभी आपको क्या करना है पता है? आपको इस बॉडी पे 2 एक्सिस ड्रॉ करने, 2 एक्सिस। चलो मैंने इसको लिख दिया आई वाई, इसको मैं लिख रहा हूं ये आई वाई लिखता हूं। चलो आई वाई रटना नहीं अपने को, आई वाई, इसको मैं आई जेड ले लेता हूं और ये ऐसे ले लेता हूं आई एक्स। तो ऑब्जर्वेशन कर, ऑब्जर्वेशन कर कि ये तेरे को दिखने कैसे वाला है। इतना बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे तेरे को 2 एक्सिस ड्रॉ करने, इस बॉडी पे इन द प्लेन 2 एक्सिस ड्रॉ किया, बराबर।
अच्छा, ये लोग इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? सेंटर पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दिख रहा है सेंटर? नहीं, सेंटर पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब मुझे क्या करना पता है, जहां पे लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां से एक और एक्सिस ड्रॉ करना है। देखो ऐसे, अब ये जो एक्सिस है ना, इन दोनों से परपेंडिकुलर है और इस प्लेन से भी परपेंडिकुलर है। तो इन द प्लेन कितने एक्सिस है? कौन से? ये दोनों। और जिधर इन लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक और एक्सिस निकल रहा है जो बॉडी से भी परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो बताओ इन द प्लेन कौन है? इन द प्लेन कौन है? आई वाई प्लस, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर। देखो ये एक्सिस दोनों से परपेंडिकुलर है, प्लेन से भी परपेंडिकुलर है। रटने का नहीं इसमें, नहीं तो रटोगे ना आपको कभी रोटेशन नहीं आएगा। सबसे वर्स्ट चैप्टर है एंट्रेंस का, सबसे वर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए कैसे अप्लाई करते हैं। यहां तक समझा? कुछ पूछना है इधर? कौन सा थ्योरम मैक्सिमम यूज करेंगे हम लोग? कौन सा थ्योरम? तेरे सामने क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। सबसे पहले क्या करने का, जहां पे निकालना है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां से क्लोन बनाने का, बॉडी को कहां पे शिफ्ट करेगा? अगर मान ले सेंटर पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, सेंटर पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, किसी वजह से शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, तो कौन सा थ्योरम यूज करेगा? 98 से 99% जगह पे यूज होगा ये। कौन सा थ्योरम? पैरेलल। इसके लिए अच्छा, इसमें एक एक्सिस कहां से पास होना चाहिए? कंपलसरी? कंपलसरी है इसमें, ऐसा कोई कंपलसरी, बस एक ही कंपलसरी है, दो एक्सिस इन द प्लेन होना चाहिए, और तीसरा एक्सिस दोनों से भी परपेंडिकुलर रहेगा, प्लेन से भी परपेंडिकुलर रहेगा। अभी इसमें मैंने किसको प्लस किया? जो प्लेन के अंदर है, इन द प्लेन है, और जो दोनों से भी परपेंडिकुलर है, प्लेन से भी परपेंडिकुलर है, वो यहां पे लिखना है आपको। आई होप इतना समझा। अभी इसके बाद तुमको पता मैंने लास्ट लेक्चर में और क्या पढ़ा था? मैंने लास्ट लेक्चर में ना कुछ याद करने बोला था लोगों को, ठीक है? ये देख, और मैं देखो ना, हाँ, मैंने शायद से तुम लोग को ये बोला था कि ये याद करो, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? एक्सिस कहां से पास हो रहे हैं? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। एक्सिस पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये देख ऐसे, इसको तुम लोग को मेमोराइज करना है। देखो ये कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। क्या था फॉर्मूला? बोल। ml स्क्वायर बाय 12। m क्या है? l क्या है? रॉड का लेंथ है। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं बट रिक्वायर्ड नहीं इधर। कुछ डाउट है? अब देख, जब भी रॉड आएगा ना, ये तो को फटाक से क्लिक होना चाहिए। इस साल का 2025 का क्वेश्चन, मतलब लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, मैं देखो एग्जैक्ट बताता हूं क्वेश्चन कैसा था। रॉड का लेंथ कितना है? लेंथ, अच्छा सेंटर से कितना देगा फिर? l/2। उससे क्या पता है? आपके एक एंड से, या तो ये वाला एंड ले लो आप, या ये वाला एंड ले लो। इस एंड से ना आपको l/4 जाना है, ओके? और ये यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और यही क्वेश्चन है, एक एंड से, ये वाले एंड से कितना जानना है अपने को? l/4, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस कितना है? अब तू दिमाग लगा, स्टार्ट कैसे करेंगे? अब देख यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है। पहले खुद को पूछो, ये रॉड में कितने मास है? एक दो है कि बहुत सारे? बहुत सारे मास है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो डिस्क्रीट वाला भूल जाओ। इसके पहले जो तुमको ट्रायंगल बना के मैंने 2-3 मास लिख के दिखाया था ना, वो तो होने वाला ही नहीं यहाँ पे। तो क्या करेंगे पता है? जहां पे मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मेरे को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्लोन बना इसका और सेंटर में शिफ्ट कर दे।
ये सिर्फ तेरे को दिखना चाहिए बस, सेंटर में शिफ्ट कर दिया इसको, सेंटर ऑफ मास मतलब बॉडी के सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट कर दिया। अब बता मेरे को, इधर तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि नहीं पता है, कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे? अब भी तूने लिखा है, देख क्या ये मिलता जुलता है सर? कितना आएगा बोल? ml² है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूं, मेरे को जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इक्वल टू ml² प्लस m। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? ये डिस्टेंस कितना है, कितना रहेगा ये? इसको सॉल्व कर, तेरा आंसर आ जाएगा। समझा कैसे किया? ऐसे क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में आते हैं। अब देखो यहाँ पे, चलो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता मेरा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? इसमें देखो दो इंफॉर्मेशन याद करने पड़ेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ये तुम्हारा क्या है? मास। आर क्या है तुम्हारा? रेडियस। देख ऐसे दिखाते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ, मैं जो ड्रॉ करने वाला हूं, ये एक्सिस कहां से पास हो रहे? डिस्क के कहां से पास हुआ? अच्छा, ये एक्सिस इन द प्लेन है कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है? परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो यहां पे कितना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2 कितना रहेगा? कितना रहेगा? तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? एक्सिस, अरे डिस्क का मैंने क्या लिखा था? mr² लिखा था ना, रिंग था वो, रिंग। अरे रिंग है वो, ये क्या है? ये डिस्क नहीं लिखवाया था मैंने लास्ट टाइम सिर्फ रिंग लिखवाया था, तो ये तुम्हारा अलग है। अभी तुम लोगों ने रिंग नहीं देखा कि अंदर का पोर्शन खाली रहता है उसका? बराबर है, लास्ट टाइम रिंग लिखवाया था मैंने, और रिंग मैंने ऐसा बनाया था, देख ऐसे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कितना? ये डिस्क का पार्ट है, बराबर। इधर देख अभी, ये तो को याद करना, ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये तो को याद करना है। नेक्स्ट देख, ये क्या है? डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर। ये क्या है? ये सब डायमीटर है। डायमीटर किसको बोलते हैं? अच्छा, वेरी गुड। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलो ना, एकदम सिंपल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड वर्ड क्या बोलते हो? कोई भी 2 पॉइंट ले लो आप, ओके? कोई भी 2 पॉइंट ले लो, वो 2 पॉइंट को कनेक्ट करो, पर लाइन कहां से पास होना चाहिए? इतना एकदम सिंपल बोलो ना, एकदम लॉन्गेस्ट कॉर्ड वगैरह क्या बोलते हो? तो कॉम्प्लिकेट रखो ही मत कोई भी चीज। ज्यादा क्लियर है? फटाफट यहां तक। अच्छा मेरे को बता, ये तेरे को याद रखना है कहां से पास हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर का? डायमीटर पे। किसके लिए? जिससे मैंने देखो रिंग में 2 याद करने बोला था, तो इसमें भी याद रखना है। रॉड में सिर्फ एक ही याद रखना है, कहां से? सेंटर से। कितना था? ml²/2 मिनट देख, इसके ऊपर सम्स करेंगे। मैं बताऊंगा कभी लिखना है। अरे सब ये सब डायमीटर है यार, ये सब। एक मिनट इसको, ये सब क्या है? ये सब डायमीटर है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? mr²/4। कितना है? mr²/4। चलो अभी इसके सीईटी के क्वेश्चन लेते हैं। ट्वेल्थ के बोर्ड का सबसे इजी चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स,
सीटी का सबसे टफेस्ट पेपर रोटेशनल डायनामिक्स। मतलब बोर्ड्स में, सीटी बोर्ड्स में सबसे इजी चैप्टर कौन सा लगता है? पूरा डेरिवेशन है। मैं तुमको आज डेरिवेशंस कराऊंगा ना, तुमको इतने सारे शॉर्टकट दूंगा, तुमको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और सबसे टफ पार्ट है इसका सीटी, क्योंकि सीटी के लिए आप रट भी नहीं, अगर रट के तो कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसको समझना पड़ेगा आपको, एक एक चीज समझना पड़ेगा, तो ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आया ना, तो आपको रोटेशन के आगे के हर टॉपिक में प्रॉब्लम होगा। और रोटेशनल डायनामिक्स में अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख लिया ना एक बार, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा समझ में। ये देख, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे निकालना है, क्या ये तुम्हारे हिसाब से मॉडल? अभी तुमने इसको ओके, इतना पोर्शन देखना, ये क्या है? डिस्क करें, ये ऐसे है, क्या ये आपके एक पॉइंट को टच कर रहे हैं? बराबर, तो ये टैंजेंट हो गया। पर ये कैसा है? टैंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये कैसा टैंजेंट है? पैरेलल या इन द प्लेन। तो पहले पूछो उसको टैंजेंट कौन सा चाहिए उसको? परपेंडिकुलर टू चाहिए। ये कौन सा है? ठीक है, यहां पे मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है। कैसे करेंगे जल्दी बोलो। अच्छा अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तेरे को। एम क्या है? मास है। आर क्या है? अभी तेरे को सिखाया, अभी जस्ट सिखाया मैंने क्या करने का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है? यहाँ पे निकालना है। क्या करूं मैं? क्लोन बना के शिफ्ट करो। चलो क्लोन बना के शिफ्ट करते हैं। ये रहा शिफ्ट। अब ये किससे मैच कर रहा है? ये देख, कौन सा से मैच कर रहा है? ये वाला मैच हो रहा है कि ये वाला मैच हो रहा है? फर्स्ट वाला मैच हो रहा है, तो अप्लाई कर दे। आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस, तो ये वाला लूंगा ना मैं, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एच कितना है? इन दोनों के बीच में गैप कितना है? ये एच इक्वल टू कितना रहेगा? आर। तो आप यहां पे लिख सकते हो कोई डाउट है? क्लियर हुआ कैसे निकल रहा हूं मैं? नेक्स्ट, ये क्या है? टैंजेंट है पर पैरेलल टू प्लेन है। कैसे करेंगे? क्लोन तो बनाना पड़ेगा, तो क्लोन बना के मेरे को यहां पे शिफ्ट करना है। बराबर, ये देख, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सर यहाँ पे ये सेंटर से पास करवाया ना मैंने, तो ये जो सेंटर से पास करा है, आपको लगता है डायमीटर दिख रहा है? जो आपका सेंटर ऑफ मास से पास हुआ बेसिकली डायमीटर है। डायमीटर का कितना था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 4। तो क्या रहेगा बोल? आई नॉट इक्वल टू आई डी प्लस कितना है ये? एम आर स्क्वायर बाय 4। अब दोनों के बीच में गैप कितना है? कितना आएगा ये सॉल्व करने पे? 5 एम आर स्क्वायर बाय 4। कोई डाउट यहां तक? क्या हुआ?
चलो स्टार्ट करो। चाहिए लिखना है क्या? चलो स्टार्ट। कौन सा? वो तो लास्ट टाइम लिख पा रहा था, तो किसी का नोट्स है तो कंप्लीट कर ले। अरे इजी है यार, लोग पहले ही रोने लग गए थे। ये पहले एकदम शांत गाइस, शांत पागल है क्या तुम? शांत रहो, अपना एनर्जी यहाँ पे डालो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलो चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार प्लीज, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। पढ़ा आपने? अरे स्टार्ट करें, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। एक वायर है, किस पे कन्वर्ट किया इसको? तो जो उसका लेंथ था वो बन जाएगा उसका सर्कमफरेंस। तो रेडियस को लिख सकता हूं मैं L/2π। इतना तो बेसिक तुमको आता है, ओके। और एक उसने वर्ड यूज किया है लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? टोटल मास डिवाइड बाय लेंथ। तो ये भी मेरे को मालूम है, मास क्या आएगा? वेवलेंथ इनटू लेंथ। ये मैंने कन्वर्ट किस में किया इसको? रिंग में कन्वर्ट किया। ये भी ठीक है। आगे क्या लिखा है?
टोटल मास डिवाइड बाय लेंथ। मैं इसका मीनिंग समझा दूं, इसका मतलब क्या होता है पता है? पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये क्या होता है, मतलब क्या है? पर यूनिट एरिया में कितना मास है, बराबर। ये तीन वर्ड्स आपको पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी? पर यूनिट लेंथ में कितने चार्ज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। यहाँ पे पर यूनिट लेंथ में कितना मास प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये भी यहाँ पे देखो प्लीज, क्या लिखा उसने? रिंग लिखा है, आगे क्या लिखा है? टैंजेंट कुछ तो लिखा है। परपेंडिकुलर बोला है कि इनिट्स प्लेन बोला है? चेक करो लास्ट टाइम मैंने क्या लिखवाया था। अरे चेक करो क्या लिखवाया था। रिंग चेक करो, टैंजेंट चेक करो, इनिट्स प्लेन चेक करो। रिंग बोला, रिंग कितना? अरे क्या पढ़ तुम लोग? टैंजेंट इनिट्स प्लेन बोला है, परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं बोला है मैंने। अरे एक मिनट यार, तुम लोग क्या घर पे पढ़ाई कर रहे हैं? रिंग एक बार, रिंग ओपन करो एक बार। क्या पागल हो गया लोग, क्या घर पे कर लो क्या? रिंग मिला क्या? मिला रिंग? अरे पब्लिक को मालूम नहीं पड़ा क्या बोलते हैं। और सीटी देने के बाद हमारा हालत बहुत खराब है। चेक करो वहां पे मेंशन क्या रहेगा। टैंजेंट इनिट्स प्लेन बोलेगा तो 3/2 mr²। अगर टैंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन बोला तो mr²/2। नहीं 2mr²। एक बार रिंग में जाओ, एक बार रिंग वाले केस में जाओ सब लोग, प्लीज रिंग वाले केस में जाओ। आगे आप लोग सबसे पहले चेक करो क्या लिखा था मैंने। पासिंग थ्रू सेंटर कितना लिखा था? mr²। डायमीटर चेक करो mr²/2। उसके बाद चेक करो मैंने क्या लिखा था। टैंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना है वो? 2mr²। नेक्स्ट चेक करो टैंजेंट, लिखो ना लोग, जो मैं वर्ड यूज करूं वहां पे लिखते हो ना, तुमको बाद में कुछ याद नहीं रहने वाला है। आधे लोगों ने तो लिखा भी नहीं, उसका हेडिंग ही नहीं लिखा है। टैंजेंट तुमने लिखा है क्या पूरा? मैंने ना लास्ट लेक्चर में तुमको प्रॉपर्ली सब लिखा नहीं देता। दो जगह पे तुम फंसोगे। एक तो टैंजेंट बोलेगा ना तो पहले चेक करो परपेंडिकुलर टू प्लेन बोला है या इनिट्स प्लेन बोला है उसने। और भी मेंशन किया आपने? ये कौन सा है? ये वाला केस, ये वाला टैंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन लिखा है वहां पे आपने। ये वाला केस कौन सा है? ये क्या बोला उसने? तो कितना है इसका आंसर? अब बता मेरे को क्या करना है। ऑप्शन में मास दिख रहा है? ऑप्शन में मास दिख रहा है? नहीं। ऑप्शन में रेडियस दिख रहा है? नहीं, हटाना पड़ेगा इसको। तो 3/2 मास क्या हो जाएगा? व्हाट इज आर? इसको सॉल्व करके आंसर बताइए।
कौन सा ऑप्शन है? मेरी क्वेरी तो समझा, लिख लो प्लीज। यहाँ पे देखो भी, सबका मास रेडियस सेम ए। सबका मास वगैरह सब सेम है। लिखता मतलब है। अब ध्यान से सुन, अगर ये एक सम ब्रेक कर लिया ना, तुम्हारा थिंकिंग पावर ना उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब तू ऐसे समझ कि इधर तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिधर तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, उसके अलावा कितने बॉडी आपको दिख रहे हैं? सिर्फ इसको, ये लाइन के अलावा कितने बॉडी दिख रहे हैं तेरे को? 1 2 3 एट ए टाइम। एकदम सिंपल, एट ए टाइम एक ही को कंसिडर कर, बाकी को भूल जा, है कि नहीं भूल जा। चल स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक ले लेना। पहले मैं तेरे को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो वो कुछ समझेगा भी नहीं। स्टेप 1, बाकी मैंने हटा दिया वहां से। अब तो इसके बारे में सोच और इसका आंसर दे मेरे को। पहले चेक कर लो स्ट्रक्चर क्या है। ये ऐसा ड्रॉ नहीं किया है, ऐसे ड्रॉ किया है। क्या होगा इसका? पक्का mr²। 5mr²/4 ना? हाँ, मतलब ये क्या है, ये क्लोन बना के शिफ्ट किया तो ये तो डायमीटर हो गया बेसिकली। mr²/4। इधर देख, तो जहां पे मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इधर देख, ध्यान से देख प्लीज। मैं डैश लिख रहा हूं। जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या देगा? सेंटर प्लस m, इनके बीच में गैप कितना है? ये
लिखा है ना उधर, कोई डाउट है यहां तक? समझा? हाँ, अरे बोलेंगे, मालूम कैसे पड़ेगा? याद है? क्लियर हुआ? ये मैंने ये निकाल लिया, इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, अभी इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, ये वाले सेम आएगा तो मैं नहीं लिखू ना। इधर देखो प्लीज, अरे बात मत करो यार। तो ये इसका भी सेम आएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा, इसका जो भी रहेगा ट्वाइस कर दूंगा। अब ये वाला चेक कर, अच्छा इसके अंदर एक ही मास है कि बहुत सारे मास है? तो जीरो क्यों होगा? जीरो नहीं होगा। हाँ तो अगर ये लकीली सेंटर से पास हुआ तो ये डायमीटर हो गया ना। अरे ये तो बोलेगा ना कि तू तो मेरे डायमीटर से पास हो रहा है, तो काय को यूज कर रहा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना, इसके डायमीटर से पास हो गया ना वो, समझा क्या? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? चलो ऐड करते हैं, इसका कितना था? ट्वाइस क्यों किया? प्लस इसको सॉल्व कर ले, तेरा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर ले, तेरा आंसर आ जाएगा। फिजिक्स का क्या? कोई डाउट है अंदर? एनी क्वेरी? समझा? ये एक सम सॉल्व करा, चलो स्टार्ट करो। ये क्या कुछ नहीं, पर दिख अभी किसको नीचे लेके ना, तुम लोग देखो। ए भाई तो तीनों कंसीडर करेगी ना मैडम, क्या बोल रही थी? चलो स्टार्ट करो। ए यहाँ पे देखो प्लीज, आपने ट्राई किया ना बहुत। यहाँ पे देखो, इसका कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम यही वाले का है। इधर देखो, अब स्टेप्स देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। मैं इसको लास्ट में लिख दूंगा, इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ये वाले का कंट्रीब्यूशन यहां पे कितना रहेगा? I3 डैश, इसका और फर्स्ट वाले का कितना? इन सबको ऐड किया तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, बराबर? मेरे को मालूम है तुम लोग ये क्लोन बना के ये सब तुम लोगों ने किया रहेगा, उस पर मुझे डाउट ही नहीं है। तुमने ये क्या लिया ना, वो मेरे को डाउट है। 2R
चलो इधर देखो, एक मैडम देख, ये आर हो गया, आर इधर से लेके इधर तक आर होगा ना, इधर से लेके इधर से आर कितना होगा, ये 2r। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ये भी 2r है क्या? अरे पागल है, 2r किधर से देगा, कैसे निकालोगे? ये 60 है अभी, 60 है ये कितना है r, ये कितना है r है ना, ये कितना है, तो ये कितना रहेगा? अबे क्या पागल हो, 3r कैसे होगा रे, कुछ भी बोलता है लोग। हाँ √3 है, सॉरी, कितना आएगा? √3r। तो अभी इधर अप्लाई करो ना, कितना है h, कितना है? तो क्या लिखो इधर में, ये ढूंढना है मेरे को, ये क्या रहेगा बोलो? सेंटर से पास तो करवा दिया तुमने, सेंटर ऑफ मास से पास तो करवाया, क्या रहेगा ये? mr² बाय डायमीटर है बेसिकली आपका 4, तो क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 डैश इक्वल टू mr² बाय 4 प्लस m, कितना डिस्टेंस है? स्क्वायर करेंगे इसको, अपन स्क्वायर कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, थर्टीन mr² बाय 4। ये वाला तुमको आ गया अभी। अभी ये क्या बोलेगा, इसका क्या है? ये तो बोलेगा तो मैं डायमीटर से पास हो रहा है, mr² बाय 4, और ये भी क्या बोलेगा? ये भी बोलेगा मैं डायमीटर से पास हो रही है। ऐड कर इसके 15 mr² बाय, लिख लो ये। क्रॉस किया ना, क्रॉस, उसके नीचे 4, क्यों? एक मिनट, यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्लोन बना के मैंने कहाँ पे शिफ्ट किया? डायमीटर, डायमीटर बेसिकली सेंटर हो गया ना, ये I0 इक्वल टू IC प्लस mh² था फॉर्मूला, तो जो सेंटर से पास हुआ बेसिकली डायमीटर है, तो डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था डिस्क का? mr² बाय 4 प्लस m, h कितना है दोनों के बीच में? तो अपन में 4 क्यों ले रही है? नेक्स्ट, ए अरे शांत रहो, अभी ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है।
क्या कर रहे थे? ये तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना? मैं तुमको ऑप्शन है, तुम घर पे सॉल्व करो, जाने दो। अच्छा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कौन बोला? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा ये देख, क्लास ये तुम मत करो यार, तुम सॉल्व मत करो, मत करो, घर पे करो। हाँ ये होमवर्क घर पे करो। इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब देख ऐसा रॉड है, देख मैं मतलब रॉड को ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है, देख ऐसे पास हो रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रॉड ऐसे घूमेगा। ए चलो यहाँ पे देखो भी, सीधे बैठे, सीधे बैठ। ए चलो यहाँ पे देखो प्लीज। ये घर पे ट्राई करना तुम लोग। अब चेक कर ये वाला सॉल्व कैसे करना है। मेथड वही है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है, बराबर। आपके सामने कितने ऑब्जेक्ट है, एक तो ये और सेकंड ये रॉड, तो इसको मैं लिख देता हूं एक बात बता, जब मैं सिर्फ इसके लिए चेक करूंगा मैं, तो इस रॉड के लिए ये वाला एक्सिस कहां से पास हो रहा है, वन ऑफ इट्स एंड। लास्ट टाइम मैंने तुमको ना रॉड का सब कुछ लिख के दिया था, चेक करो और बताओ ये तुम्हारा रॉड का ये क्या था, वन ऑफ इट्स एंड। देखो क्या लिखा था, ml²/3। अरे चेक करो ना यार, एक्सेस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड लिखा था मैंने, ml² कितना था वो 3। तो ये वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, कितना रहेगा, ml²/3। क्या बोलेगा भाई। नेक्स्ट, अब सेकंड जो थोड़ा टफ है, इधर देखो भाई। अभी ये वाले पोर्शन को तुम लोग ध्यान से देखना, यहां पे मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। ऑब्जेक्ट किधर है अभी, सेकंड वाला इधर है। मैं पहले ना इसका क्लोन बना के इसके सेंटर में शिफ्ट कर देगा,
ऐसा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना मेरे को, यहाँ पे कौन से रॉड का निकालना है, किस रॉड का निकालना है, सेकेंड वाला। तो मैं क्या करेगा, इसका क्लोन बना के यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ये कितना है सेंटर से जो पास हो रहा है, ml²/12। इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, ये कितना है, ये L हो गया, ये रॉड का हाफ लेंथ हो गया, तो ये L प्लस L/4, तो मतलब ये √5L/2। अरे पाइथागोरस, तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 डैश कितना आएगा, ml²/12 प्लस m, h कितना है, √5L/2 का स्क्वायर। एक को समझा गया? अरे वही तो किया, जिधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना उसका क्लोन बना के दूसरे बॉडी के सेंटर में चिपका दिया, और डिस्टेंस क्लियर हुआ। इधर इधर कुछ डाउट है? देख कितने बॉडी यहाँ पे, 2। लकीली ये रॉड के एंड से पास हो रहा है, तो ml²/3 आ गया इसका। अब ये रॉड का, ये वाला रॉड भूल जा भी, तू जिधर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, उसका क्लोन बना के इस रॉड के सेंटर पे चिपका दिया मैंने। तो जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ना, क्या यूज करूंगा मैं फॉर्मूला, सेंटर पे कितना होता है इधर, ये रॉड के सेंटर पे कितना रहेगा, ml²/12 प्लस m, मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना L है ना। अब ये क्या, रॉड का हाफ लेंथ है L/2, तो पाइथागोरस से मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना मिलेगा, √5L/2। तो जो भी डिस्टेंस मिला वो यहाँ पे रख दे, m ब्रैकेट में h का स्क्वायर होता है, आ जाएगा तेरे को। ये सारे क्वेश्चन टफ लेवल के, सब के सब। कुछ आउट है, समझेगा बेटा? चलो नहीं समझा तो भी ठीक है। क्या देखो ये नेक्स्ट, अब देख, अब मैं देखो 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने बोलूंगा तो याद कर ले। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अगर मैं तेरे को आगे जाके पूछूंगा ना अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो तेरे को पहले आंसर बोलना कि सर अर्थ बिहेव लाइक, तो तू यहां से उसको कनेक्ट कर सकता है, कितना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर ये किधर से पास हो रहा है, बेसिकली क्या इसका डायमेट्रिकल एक्सिस है। कितना रहता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr²। कितना है, 2/5 mr²। ये देख, ये रहा तेरा सीटी का क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, सॉलिड स्फीयर है। कैसे करेंगे, अब भी सीखा है क्या, हाँ बोलो, क्लोन बनाए, फिर लकीली ये तो मेरे को दिख गया ना, तो क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड आउट करने का है, इक्वल टू सेंटर से कितना, 7/5 mr²। तो ये बेसिकली टैंजेंट है, इन इट्स प्लेन है। ये 2 केस है, सॉलिड स्फीयर में 2 ही केस है। डायमीटर याद रखना कितना है, अगर ये हॉलो स्फीयर होता है, एफ, हाँ एफ क्या होता है, ये 2/3 mr²।
तो ये कितना होता? अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो ये 2/3 mr² होता डायमीटर एक्सिस पे। कितना आएगा वो? 5/mr²। वे तुम्हारे 8/3 पागल है क्या? कुछ भी बोल रही है तुम। नींद में उठते हैं तुम लोग। 8/3 कैसे आएगा? ज्यादा क्लियर हो गया? मैंने तेरे को पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखा दिया, जितना भी तुम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीईटी लेवल, यहाँ तक मैंने तुमको जो 4-5 क्वेश्चंस कराए ना जेई लेवल के क्वेश्चंस है कि तेरा थोड़ा ये चले, समझा? मैंने तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक से लेके बहुत एडवांस तक का सिखाया, भले तुमको नहीं आ रहा है। आ रहा है तुमको समझ में? क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? नहीं डाउट है? ये देख, अरे मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं, इधर देख। ये तो जिम जाता है, जिम जाता है, डंबल उठाता है डंबल। क्या नॉनसेंस, इधर ध्यान दो ना। इसका मास कुछ भी ले ले, क्या लिखो बेबी? नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट करते हैं ना। यहाँ देखो भाई, नेक्स्ट मेरे को 3 डेरिवेशन करने हैं बोर्ड्स के। ओके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे मैंने 3 डेरिवेशन किया, मतलब तुम्हारा रोटेशनल डायनामिक्स 90% खत्म हो जाएगा पूरा। यहाँ पे देख, फिर इसके बाद हम लोग इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। अब डेरिवेशन करने के लिए मैं तुमको कुछ, ये तुम लोग शांत रहो ना, मैं 5 को निकाल दूंगा बाहर। ये क्या है? मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं करते तुम लोग, कंटिन्यू बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे के 3 डेरिवेशन अगर आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि 3 डेरिवेशन तुम लोग मगअप नहीं कर सकता, क्योंकि डेरिवेशन याद नहीं होता है। मैं आपको टेबल बना के दूंगा, अगर आपने टेबल अच्छे से समझ लिया तो आपको डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी मेरा।
तो तुम पहले टेबल अच्छे से देखो मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ। क्या लिखा मैंने पे? ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन बोल दो या सर्कुलर मोशन बोल दो, चलेगा। इधर देख, लीनियर वेलोसिटी, ये कौन सा है? एंगुलर वेलोसिटी। इनको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का रिलेशन क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा। नेक्स्ट, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन सा है? एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू क्या है? आर अल्फा। आर बताऊंगा क्या है? लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल टू P इंटू आर। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है? इनर्शिया। अगर आपका बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है तो जो इनर्शिया बॉडी देता है वो मास के अकॉर्डिंग काउंट होता है, और रोटेशन के टाइम पे आई के अकॉर्डिंग, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये भी मैंने प्रूफ भी किया था तुम लोगों को, एम आर स्क्वायर। बॉडी के स्पीड को कम ज्यादा करने का काम कौन करता है? लीनियर मोशन में एफ। बॉडी को घुमाने का काम कौन करता है? तो दोनों के बीच में रिलेशन टॉर्क इक्वल टू एफ आर। ये टेबल तो देख ले बड़े अच्छे से। इसके बाद बेसिक जो तुमने पढ़ा है कभी ना कभी, एक तो तेरे को ये मालूम है बराबर, और तेरे को क्या मालूम है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तेरे को ये आता है। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और कुछ मिस तो नहीं कर रहा ना? हाँ, इतना ही। इतना इंफॉर्मेशन तूने मेरे को दे दिया ना, मैं तेरे को पूरा डेरिवेशन करा दूंगा। पहले देख लो अच्छे से, कांस्टेंट किस वजह से आपका मोशन हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स। जो भी चेंजेस कर रहे हो फोर्स के से चेंजेस कर रहे हो। वेलोसिटी को कम ज्यादा करना, बॉडी को स्टॉप करना। अभी मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने वेक्टर की बात ही नहीं किया है, ठीक है? अभी नीड नहीं है वेक्टर की बात, वो लिखेंगे तो फिर पहले आर आएगा फिर बाद में एफ आएगा। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फिलहाल अभी तक मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा, मेरे को डेरिवेशन में वेक्टर चाहिए ही नहीं। अगर वेक्टर चाहिए रहेगा तो मैं लास्ट में लिख दूंगा वेक्टर फॉर्म में क्या एग्जैक्टली। यहाँ तक डाउट है? एक बार आप टेबल पे पूरा रिलेशन देख लो। v इक्वल टू आर ओमेगा, a इक्वल टू आर अल्फा, a इक्वल टू आर अल्फा बोला ना, p इक्वल टू सॉरी l इक्वल टू p इंटू आर। आगे देखो, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, टॉर्क इक्वल टू, मैं वेक्टर की बात बाद में करेंगे, वेक्टर की बात चेक करो क्या है? F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, P इक्वल टू
ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला जो तुमको आता है। अब देख यहाँ पे तुम 3 डेरिवेशन प्लीज अच्छे से देखना, ये मेरे को प्रूफ करना है। क्या लिखा है चेक करो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी रोटेट विथ कांस्टेंट ओमेगा। अब डेरिवेशन का स्टार्ट देखना, और मैं आपको जो हिंट देने वाला हूं वो हिंट से आपका डेरिवेशन कितना इजीली सॉल्व होगा। अब ध्यान में रखना कि स्टार्ट कैसे करना है। देखो हिंट देखो, अभी सबसे पहले चेक कर डेरिवेशन में, ये तो जो तेरे को प्रूफ करना है उसमें लास्ट में क्या लिखा है, ओमेगा है ना, और उसने लिखा भी ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। मैंने लिख लिया ओमेगा कांस्टेंट है। चलो टेबल में जाते चेक करते ओमेगा का रिलेशन किसके साथ है, तो चेक कर ले ओमेगा का रिलेशन किसके साथ है। सर ओमेगा का रिलेशन है v इक्वल टू, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। जैसे तूने ये वाला रिलेशन टेबल से निकाल लिया ना, इनको स्किप करते करके सीधा इसके पास आ जा। क्या लिखा है इधर, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दे, हाफ, फोर्थ स्टेप में v को हटा के r ओमेगा लिख दे, और फिफ्थ स्टेप में काइनेटिक एनर्जी का टोटल मार दे। स्टार्ट कैसे किया, शॉर्टकट कैसे बना, इधर क्या है, जो लिखा है कांस्टेंट है। फिर ओमेगा का रिलेशन टेबल में किसके साथ है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये v इक्वल टू आर ओमेगा हर पार्टिकल के लिए लिख दे, लिख दिया। अब ये होने के बाद अपन रिलेशन लिख दिया, इसको स्किप करके यहां पे जाए काइनेटिक एनर्जी लिख दे हर एक के लिए, हर पार्टिकल के लिए लिख दे। फिर v को हटा के क्या लिख दे, और लास्ट में सारे काइनेटिक एनर्जी क्या कर दे, सम कर दे टोटल। तो आओ डेरिवेशन को, इसमें डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। कैसे देखो, स्टार्ट कैसे करने का, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, ये आपने एक रिजिड बॉडी लिया, ओके। ये जो आपका गिवन एक्सिस है, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर, ये रोटेट हो रहा है विथ कांस्टेंट ओमेगा। Consider a rigid body made up of n number of particles whose masses are m1, m2, m3, mn, and respective distances are r1, r2, r3, rn। और जो तुम्हारा गिवन एक्सिस है वो कहां से पास हो रहा है, पॉइंट O से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है। व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट, consider a rigid body made up of n number of particles whose masses are m1, m2, m3, mn, respective distances are r1, r2, r3, rn, and given axis passing through point and perpendicular to its plane। ये थ्योरी लिख दोगे ना, नोट्स में भी वही लिखा है जो मैंने आपको बोला है। अब देख, अब तो यहां पे जो हिंट लिख के बैठा है ना, उसी से अपन पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। 2 पॉइंट तो मैंने लिख दिया आपको, तीसरा पॉइंट आप बताओ क्या लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, ईच एंड एवरी पार्टिकल, सबके लिए लीनियर वेलोसिटी लिखते हैं। कैसे करेंगे जल्दी बोलो, स्टार्ट कैसे करेंगे। अच्छा ये v तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, ये देख v1, ये क्या है v2, ये क्या है v3, ये क्या है vn। हाँ चलो बताओ कैसे करेंगे। सर v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू, ये सब में ओमेगा सेम क्यों रख रहा हूं, तो ऐसे करते करते यहां तक vn इक्वल टू rn ओमेगा। ये फोर्थ पॉइंट अपन फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट बता, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। ये नहीं, पहले तो काइनेटिक तो लिख पहले, तो बाद में अपन वीकर जगह पे लिखेंगे ना। काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल लिखो। चलो क्या आएगा बोल, हाफ m1
V1 स्क्वायर, अब रख यहां पे V1 की जगह पे हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चल दूसरे पार्टिकल के लिए लिख, क्या आएगा बोल, हाफ M2 V2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अभी ऐसे तुम लिखते जाओ कहां तक पहुंचोगे आप, हाफ Mn Vn स्क्वायर हाफ Mn R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मैंने सबका काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, अभी क्या कर रहा है लास्ट में, अभी ऐड कर दूं टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेटिंग बॉडी, फॉर रोटेटिंग। ये भी मेरे को बताना, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तू जब तू काइनेटिक को तू ऐड करेगा, अभी तुम लोग इतना स्मार्ट है, बताओ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है क्या कॉमन दिख रहा है, आपने हाफ कॉमन निकालने बोला, मैंने लिख दिया हाफ, लिख दिया कॉमन ओमेगा स्क्वायर। ये ब्रैकेट में क्या आएगा, M1 R1 स्क्वायर, अरे ये तो देखा लग रहा है, M2 R2 स्क्वायर, क्या कहते हैं हाफ, अबे ये सब क्या आई है ना, तो वही तो प्रूफ करना अपने को। समझा कैसे स्टार्ट किया, तो हम लोग हमारा शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, लास्ट में क्या है कांस्टेंट, आगे के दो डेरिवेशन में ऐसे सीधा कांस्टेंट बोल देने का, फिर बोलने का सर ये ओमेगा टेबल में ना किसी का रिलेशन में, तो V इक्वल टू, ये दोनों को स्किप करके इधर आने का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो V में सब्स्टिट्यूशन आपका आंसर आ जाएगा। दो पॉइंट आपको याद रखना, पहला पॉइंट क्या, बॉडी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल हुज masses are m1 m2 m3 m4 mn and respective distances are r1 r2 r3 given axis passing through point O and perpendicular to its plane। फिर आपको क्या करना है, जो आपने वहां पे लिखा ना उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सब लिख दो। कोई डाउट है अब तक, कुछ डाउट नहीं है ना, चलो अभी नेक्स्ट डेरिवेशन, तीन डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन अपन ने खत्म कर दिया, नेक्स्ट डेरिवेशन बॉडी रोटेट विथ कांस्टेंट अल्फा, ऐसा लिख के आएगा, मेरे को ये प्रूफ करना है, देखो ये प्रूफ दैट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, चलो पहला पॉइंट क्या है, इधर जो तुमने लिखा उसी में से शॉर्टकट बनाओ, इधर क्या लिखा है अल्फा कांस्टेंट, वेरी गुड। आगे अब अल्फा का रिलेशन किसका थे, तो A इक्वल टू आर अल्फा। अब इसको स्किप करके लास्ट में यहां पे क्या है, टेबल में टॉर्क का रिलेशन किसी और के साथ भी था, तो टॉर्क इक्वल टू एफ आर था, पर एफ का एक फॉर्मूला और है, एफ इक्वल टू, वापस से ये क्या है कांस्टेंट, अल्फा का रिलेशन किसका है ए के साथ, तो ए इक्वल टू आर अल्फा, बराबर है। जैसे आपने इसको यूज कर लिया, सीधा इधर आने का, फर्स्ट वाले के पास आने का। अभी फर्स्ट वाले का क्या है, टाउ इक्वल टू एफ आर ना, अरे बराबर ना, पर एफ का खुद का भी एक फॉर्मूला, एफ इक्वल टू, फिर बाद में फिफ्थ में आप सारे टॉर्क को टोटल कर देना, इधर देख स्टार्ट कैसे करेंगे, सेम बॉडी मेड अप ऑफ
ये दोनों पॉइंट सेम ही रहेगा हर एक डेरिवेशन में. बॉडी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल हुज मासेस आर m1, respective distances are क्या हुआ? अच्छा हाँ ठीक. चलो अभी डेरिवेशन का पहला पार्ट वो सब थ्योरी वजह तुमने लिख लो. क्या स्टार्ट करो. पहले क्या लिखो? अल्फा कांस्टेंट और सब लिख दिया मैंने. लीनियर एक्सेलरेशन फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल लिखो. चलो a1 इक्वल टू r1 अल्फा, a2 इक्वल टू r2 अल्फा. ये डायरेक्ट लिखोगे ऐसे. an इक्वल टू rn अल्फा. अरे वो सब लिख के क्या मतलब? a3 इक्वल टू r3 अल्फा लिखना है क्या? नहीं ना. सेकेंड स्टेप बताओ. फोर्स एक्टिंग ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल लिखो. F1 इक्वल टू m1 a1. ए a1 क्या रे? आगे का बोल. F2 बोल. F2 m2 a2 m2 r2 अल्फा m3 a3. ये भी डायरेक्ट लिखते गए. Fn बोलो. mn an नहीं r n अल्फा. ये नेक्स्ट क्या रे? चलो टॉर्क लिखो. टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल लिखो. ये F1 तो निकाला है मैंने. क्या F1? m1 r1 अल्फा. अब ये r1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? m1 r1 स्क्वायर अल्फा. ये टॉर्क 2 बताओ. m2 r2 अल्फा r2 m2 r2 स्क्वायर अल्फा. ऐसे करते करते अपन टॉर्क n तक पहुंच जाते भी. Fn Rn इक्वल टू mn Rn स्क्वायर अल्फा. लास्ट स्टेप क्या है? क्या है बोलो? टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी. कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है? कुछ ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा? अरे इसमें अल्फा mn Rn स्क्वायर. क्या है ये? तो टॉर्क इक्वल टू क्या आएगा अपना? आई अल्फा. याद क्लियर है? कैसे डेरिवेशंस कर रहे हैं? कुछ डाउट है? अभी एक डेरिवेशन तुम लोग मुझे करके देखो. हिंट वगैरह सब मैं दे दूंगा तुमको. इसका थ्योरी क्या रहेगा? मतलब इधर क्या रहेगा? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेटिंग बॉडी. ये आप लिख लेना वो सब स्टेटमेंट. क्या ये क्यों आ रहा है बार बार? ये लिख के दो क्या सब स्टेटमेंट वगैरह? नहीं ना. चलो अभी अपन अपना शॉर्टकट बना दें.
अरे शांत रहो पहले। अभी शॉर्टकट बना तुम लोग, मैं नहीं बना रहा, तुम लोगों को बनाना है। क्या कांस्टेंट रहेगा? क्या कांस्टेंट रहेगा? ओमेगा ना। अरे गधे लोग, एक आगे का बोलो। ओमेगा कांस्टेंट हो गया। अबे ओमेगा का रिलेशन कहीं तो रहेगा ना, तो V इक्वल टू आर ओमेगा। तीसरा आगे बोल, ये स्किप कर, इधर क्या है? L का रिलेशन किसका नहीं है, तो L इक्वल टू P इंटू आर ना, तो P का भी तो फॉर्मूला है, P इक्वल टू, बाद में सब ऐड कर देना ऐसे। वही सेम कैसे स्टार्ट करेंगे? बॉडी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल हुज मासेस आर, सब लिख देना। चलो स्टार्ट करो। पहले मुझे डेरिवेशन लिख के दिखाओ, फिर बाद में पहले का कॉपी करो। चलो स्टार्ट करो प्लीज। अच्छा मैं ये डेरिवेशन को फिर पहले का मैं दिखा दूँ। अरे ये तो लिखो ना, पहले का तुम लोग क्या कॉपी करें, ये लिखो ना, ये 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट फटाफट लिखो, रफ में लिखो ऐसा फटाफट। इसका हेडिंग क्या था? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेटिंग बॉडी एंड बॉडी रोटेटिंग विथ कांस्टेंट ओमेगा।